सुबह राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लगभग सुबह के बज रहे हैं 5:30 एंड उठते ही सबसे पहले करेंगे धरती माता को प्रणाम। एंड गाइज ये है मेरा सेल्फ चेंज इंटरेस्टिंग का 7वां दिन। फाइनली गाइज अब गर्म पानी पियेंगे थोड़ा सा, और फिर बाबा द्वारा बताया गया सभी नियम ध्यान में रखते हुए 6 से 7 ग्लास पानी पीने के बाद हम व्रजासन में बैठ कर राधा नाम जप करने लगे थोड़ी देर। और साथ में मैंने इसमें आई एक्सरसाइज भी ऐड कर दी, क्योंकि मैं एक ऑनलाइन स्टूडेंट है, और ऑनलाइन स्टूडेंट होने के नाते हमारे फ़र्ज़ है कि हमारी आंखों का भी उतना ही ध्यान रखें जितना हमारी बॉडी का रखते हैं। तो हमारे 6 से 7 घंटे बीत जाते रहा। एंटरटेनमेंट भी हमारा ऑनलाइन से हो चुका है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आइज़ पे थोड़ा वर्क करें। और उसके बाद मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन से काफ़ी ज़्यादा है ना ब्रेन को शांति मिलती है, डिप्रेशन एंजाइटी सब दूर होती है, पढ़ाई में फोकस बढ़ता है। फरवरी का महीना आ चुका है लगभग, एंड अभी भी है ना ये ठंड जा नहीं रही है। तो आप सब देख सकते हो, अभी तो जा रहा हूँ मैं कोई कोलगेट लेने दुकान पे, एंड आप सब देख सकते हो चारों तरफ का माहौल एकदम कोल्ड, चारों तरफ एकदम ठंडा है। और अभी फरवरी का महीना है लगभग, और इतनी ठंड तो है ना दिसंबर जनवरी में भी नहीं पड़ी जो अब पड़ रही है। हालांकि इतनी ठंड तो नहीं लग रही, पर ये धुंध है, और ये धुंध हट नहीं रही है गाइज। तो इसमें थोड़ा उठना मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो करते हैं कोशिश एक बार। ये इतना ऐसा ठंडा माहौल हो रहा है, मतलब धुंध का माहौल हो रहा है, सिर्फ आवाज़ हो रहा है, भयंकर ठंड पड़ रही है। तो उस वजह से है ना मन और बॉडी है ना उठ ही नहीं पाती यार जल्दी। आज सोचा था मैं 5 बजे उठूँगा, तो आज मैं 6:30 बजे उठा हूँ, 1.5 घंटे बाद। तो देखो गाइज ये कुछ ऐसा इस प्रकार सा है पूरा एरिया, कोहरा है। और यहाँ तक कि थोड़ी सी दूर पे है ना आज भी नहीं दिख रहा अभी, तो फुल ज़बरदस्त कोहरा पड़ रहा है हमारी साइड का। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा है ना, आपकी साइड भी इतना भयंकर कोहरा पड़ रहा है क्या? अभी शहरी एरिया एकदम सिटी टाइप, तब भी देख लो इतनी धुंध पड़ रही है ना, दिख रहा है चारों तरफ। तो कुछ इस प्रकार से ये ठंड है, एंड आई होप आप तो उठ के कर ही लेते होगे कुछ ना कुछ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर मिलते हैं बाद में। कल जब दुकान से कोलगेट लेके आ चुके हैं एंड ब्रश करेंगे अब। एंड कल काफ़ी सारे लोग एक ही गलती करते हैं, वो तुरंत मुंह धो लेते हैं, पर ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। 2-3 मिनट रुकोगा, उसको जमने दो दांत पर, उस कोलगेट को, तभी वो ज़्यादा परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट प्रभाव डालेगा आपके दांतों पर। एंड नहा धोकर उसके बाद अपने आप को पोंछ पाछ कर अब चलते हैं मंदिर की तरफ। एंड गाइस झूठे संसार में उतरने से पहले भगवान से ज़रूर मिल के जाए, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है और भगवान ही जानते हैं हमें कैसे बचाना है इस दुनिया से। तो आप ज़रूर भगवान की पूजा अर्चना करें। एंड गाइस सूर्यदेव का अर्घ जरूर दें। आप अगर स्टूडेंट है तो आप अपने जीवन में सूर्यदेव का बहुत बड़ा महत्व रखें अपने जीवन में। और स्वयं हनुमान जी भी सूर्यदेव को गुरु मान के इनसे शिक्षा ली थी। तो हम तो छोटे मोटे मनुष्य हैं। एंड आज है मंगलवार, तो मैं आज चोला चढ़ा रहा हूँ। गाइस ये चोला चढ़ाना मुझे एक असीम शांति प्रदान करता है, जैसे लगता है जैसे कोई मैं उनसे स्वयं डायरेक्टली जुड़ रहा हूँ। तो मैं हमेशा ये चोला है ना हर मंगलवार चढ़ाने का प्रयास करता हूँ, एंड चढ़ाता भी हूँ। दोस्तों मैं हनुमान जी को चोला इसलिए ही नहीं चढ़ाता क्योंकि ये परंपरा है, बल्कि चोला चढ़ाना मुझे एक मेरे जीवन में एक नई डायरेक्शन देता है, एक अच्छी डायरेक्शन देता है। दोस्तों मैं इसलिए भी करता हूँ ताकि हमारे अंदर के वे विचारों से मैं दूर रह सकूँ। एंड गाइस कई बार हमें गलत संगत मिल जाती है तो हमारा ध्यान भटक जाता है, और हनुमान जी की सेवा से इन सभी चीज़ों से ध्यान हटकर अपने करियर पर लगता है और अपने आंतरिक अपने इंटरनल शक्ति पर पूरा फोकस कर पाता हूँ। और ये चोला चढ़ाना मुझे एक बेहतर इंसान बनने में मदद भी करता है एक प्रकार से, इसलिए हर मंगलवार मैं चोला चढ़ाता हूँ। एंड अब भोलेनाथ से अभिषेक करके चलते हैं हमारे घर। एंड गाइस अब घर पहुँच के सबसे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट रेडी। ब्रेकफास्ट में लेंगे सबसे पहले एक केला और रात की भिगोई एक मुट्ठी मूंगफली कच्ची, एंड उसके बाद लेंगे 1 चम्मच शहद एंड थोड़ा सा दूध, एंड इसको कर लेंगे ग्राइंड करने के बाद गाइस जो आपके सामने जो पेश होगा नाश्ता वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक से भरा होगा, वो बहुत एनर्जेटिक होगा। इसको खाने के बाद आपको है ना कभी भी एनर्जी डाउन नहीं होगी, एंड बहुत मस्त है गाइस। राधे राधे। तो कुछ इस प्रकार से हमने हमारा नाश्ता बनाया, और ये बहुत पौष्टिक नाश्ता है। तो आपको इसमें बस करना क्या है, एक मुट्ठी मूंगफली रात को भिगो के आपको छील के इसको डालनी, भिगो के रखनी, एंड सुबह उठ के केले के साथ उसको काट के केले को इसको मिक्स करना है, साथ में एक सैर मिक्स करना है, आपको काजू बादाम तो वो भी मिक्स करना है, वो भी बढ़िया हो जाएगा। और इतना पौष्टिक खाना है कि इसको खाने के बाद है ना आप खाना भी नहीं खाओगे ना, मतलब जो लंच वगैरह होता है अपना वो भी नहीं खाओगे, तो भी आप है ना एनर्जेटिक फील करोगे। आप इससे ना पूरा महीना गुजार सकते हो अगर आपके पास ये है तो। इतना बेस्ट है, मतलब कि अगर आप रोजाना ये खाओ तो है ना आपको रोटी खाने की जरूरत ही नहीं है। डाइट वालों के लिए तो ये रामबाण उपाय है, और इसमें कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। केला है, दूध है और मूंगफलियों को तो ऐसा माना जाता है कि इनमें सारे ही विटामिन सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ तो ये सब बना के जाए। और ये बहुत अच्छा नाश्ता है, बहुत ही लजीज है। अब देखते हैं खा के एक बार और। मज़ा आ जाता है यार गाइस, इतना बेस्ट है ये, इतना बेस्ट है कि मन ही नहीं भरता है। गाढ़ा बनता है ना थोड़ा सा, अलग ही स्वाद आता है गाइस, आनंद आ गया गाइस, आनंद।
ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले पार्ट में। रुक चुके हैं एंड आपको दिखाते हैं कैसे हमारी सूर्यदेव तुम सुन रहे हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह। एंड गाइस नाश्ता करने के 10-15 मिनट बाद मैंने कर दी एक्सरसाइज स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे वार्म अप एंड वार्म अप करने के बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार, जो सबसे इम्पोर्टेंट योगा है सभी योगाओं में, और इसे हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में तो इसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग की तरह उतार लेना चाहिए। एंड इसके बाद स्ट्रेचिंग करेंगे, और स्ट्रेचिंग है ये सभी योगा वगैरह से करने से हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर से गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हमारे डोपामिन मिलता है और हमारा बहुत स्ट्रेसलेस और डिप्रेशन से हम मुक्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ओवर थिंकिंग से हम बच जाते हैं, और हमें पता रहता है कि हमारी जो ऊर्जा है हमें कहाँ लगानी है, और हमें आलस बिल्कुल भी नहीं आता है। और उसके बाद हमारी बॉडी बैलेंस हो जाती है, हमारा मन भी बैलेंस हो जाता है। एंड फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद मैं थोड़ी देर मेंटल एक्सरसाइज भी करता हूँ। उसमें सबसे पहले करता हूँ मैं कपालभाति। कपालभाति करने से गाइस हमारे अंदर की सारी डाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, और अनुलोम विलोम करने से हमारे दिमाग को एक शार्पनेस, फोकस मिलता है। एंड इसके बाद भ्रामरी करता हूँ, जिससे मेरे माइंड में बिल्कुल भी है ना 1% में नेगेटिविटी जो दूर-दूर तक होती है, वो हमेशा के खत्म हो जाती है। और बहुत ज़्यादा है ना इंटेलिजेंसी। वापस घर पहुँचकर सबसे पहले करा हमने भोजन, एंड भोजन में सबसे पहले किया हमने वेजिटेबल, यानी हमने सब्जियाँ खाई हरी, एंड उसके बाद खाना। एंड गाइस जब भी आप खाना खाएँ तो आप एक प्लेट हरी सब्जी ज़रूर रखें। वो क्या करती है, डाइजेशन बेटर करती है, और आपको पढ़ाई में फोकस बढ़ता है, क्योंकि पेट का दिमाग से बहुत अच्छा रिलेशन होता है। एक किताब है कॉलन टू माइंड, ऐसा कुछ है, तो आप ज़रूर उसको पढ़ें। वो बताती है कि जब आप अपना माइंड पेट सही रहता है तब आपका हाई पोटेंशियल बढ़ता है पढ़ाई में, तो आप ज़रूर उसको फॉलो करें। इसलिए मैं है ना ये करता हूँ, और छोटी छोटी चीज़ें जो मैं करता हूँ उसमें साइंटिफिक चीज़ें हैं गाइस, आपको धीरे धीरे मैं बताऊँगा अगर आप मेरे से जुड़ते हैं तो। एंड रही बात पढ़ाई की, पढ़ाई में लोग है ना मन नहीं लगता है लोगों का, तो इसलिए मैं ज़्यादातर पूजा पाठ करता हूँ ताकि मेरा मन लगे, क्योंकि जब आत्मा का भाव हो जाता है ना, तो शरीर की भी है ना, शरीर की इंद्रियाँ हमें वश में नहीं कर पाती है, और सबसे बड़ी बात मन भी वश में नहीं कर पाता है, क्योंकि मन यही कहता है, दिमाग, आत्मा, कि मैं मन भी नहीं हूँ और मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं आत्मा हुई जो इस शरीर को चला रही हूँ। तो ऐसे पढ़ाई में मन भी लग जाता है। एंड ये शाम को भजन कीर्तन में आ जाता हूँ मैं, गणेश जी के यहाँ पर बगल में हमारे छोटा सा बना हुआ है गणेश जी का, और लड्डू लेने भी आ जाता हूँ। एंड घर आके मैं फिर खाना खा के गाइस सोने से पहले मैं हमेशा त्राटक क्रिया करता हूँ 2 मिनट, क्योंकि त्राटक क्रिया पढ़ाई में तो फोकस बढ़ाती है, हमारी आइज भी बहुत इंप्रूव करती है। सबसे बड़ी बात, आपकी इंटेलिजेंस और फोकस काफ़ी ज़्यादा शार्प करती है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे सभी को, जय सिया राम।